जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे नेशनल क्वांटम मिशन। देखिए, नेशनल क्वांटम मिशन क्या होता है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जनरली फिजिक्स की एक ब्रांच है जो कि वर्क करती है सब एटॉमिक पार्टिकल या एटॉमिक पार्टिकल्स पे। कि ये सब क्या बोलते हैं फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट कि इन जनरल अगर आप क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स जो है क्लासिकल अगर हम देखें तो फिजिक्स नॉर्मल बात करती है फिजिकल लार्ज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मतलब लार्ज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करती है, बड़े बड़े जो बॉडीज होती है। लेकिन उसी का एक पार्ट है क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम टेक्नोलॉजी कह लो। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो काम करता है एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन्स। तो ऐसे पार्टिकल्स मतलब जो सब एटॉमिक के वो छोटे पार्टिकल्स है उनके ऊपर जो काम करती है फिजिक्स, उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स पे ही बना हुआ है क्वांटम टेक्नोलॉजी, मतलब जो फिजिक्स की ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है क्वांटम टेक्नोलॉजी को। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी है क्या? क्वांटम टेक्नोलॉजी मीन्स ऐसी टेक्नोलॉजी जो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, क्वांटम मैकेनिक्स के, जो कि क्या है, छोटे पार्टिकल्स, एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बहुत छोटे पार्टिकल के ऊपर काम करते हैं वो फिजिक्स। तब देखिए इसके अंदर क्या है, क्या इंक्लूड है इसके अंदर, क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम सुपरपोजिशन। जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है वो काम करती है कहीं पे, क्वांटम एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन। अब ये क्या होता है एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन? देखिए, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन की यूनिट होती है, मतलब अगर आप कहीं पे भी इंफॉर्मेशन की अगर यूनिट देखेंगे फिजिक्स में तो कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन की यूनिट होती है 0 एंड 1। क्या होती है? 0 एंड 1, जिसको बिट्स कहते हैं। बट यहाँ पे क्वांटम एंटेंगलमेंट जो होता है ये कैसा फिनोमेना है जहाँ पे 2 और मोर क्वांटम सिस्टम शेयर करते स्पेशल कोरिलेशन सच दैट मेजरिंग वन सिस्टम इंस्टेंटली डिटरमाइंस अदर स्टेट। मतलब अगर हम किसी, मतलब ऐसा है इसमें कि अगर एक किसी चीज पे काम कर रहे हैं तो वो दूसरी चीज को अफेक्ट करेगा। मतलब दो चीजों का कनेक्शन, एंटेंगलमेंट, मतलब आप दो किसी क्यूबिट्स को क्या कर सकते हैं, एंटेंगल कर सकते हैं। मतलब दो क्यूबिट्स को आप एंटेंगल करके किसी अच्छे काम को कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल अगर कंप्यूटर किसी भी इंफॉर्मेशन है, किसी भी काम को करता है तो उससे क्या होता है कि उसमें एक टाइम लगता है। मतलब जो काम नॉर्मल कंप्यूटर एक हफ्ते में, एक महीने में करता है वो क्वांटम कंप्यूटर्स मतलब बहुत छोटे छोटे सेकंड्स में कर सकता है। किसकी हेल्प से? क्यूबिट्स की हेल्प से। क्योंकि जो क्वांटम टेक्नोलॉजी वो काम करती है क्यूबिट्स पे, जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो काम करते हैं बिट्स पे। अभी क्यूबिट्स और बिट्स में क्या अंतर है? क्यूबिट्स जो है जो काम करते हैं एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन पे। एंटेंगलमेंट मतलब कि जो नॉर्मल कंप्यूटर है 0 और 1 पे काम करते हैं, ये दोनों पे काम कर सकते हैं। मतलब 0 पे भी, 1 पे भी, और 0 1 को साथ में मिला के भी काम कर सकते हैं। मतलब ये होता है इनमें अंतर कि क्वांटम कंप्यूटर्स जो होता है, जो बिट्स जो है, सॉरी, जो क्वांटम कंप्यूटर है वो क्यूबिट्स पे काम करता है, जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो बिट्स पे काम करता है। तो सुपरपोजिशन मतलब कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम सिस्टम वेयर अ पार्टिकल एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स साइमल्टेनियसली इंस्टेड ऑफ जस्ट वन डेफिनेट स्टेट। देखो, मतलब साइमल मतलब 0 में भी हो सकता है, 1 में भी हो सकता है, 0 1 को साथ में भी लेके काम कर सकता है ये कौन? क्वांटम कंप्यूटर। लेकिन वो जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स थे उनमें ये वाला सिस्टम नहीं है, या तो 0 पे काम करेंगे या 1 पे काम करेंगे। लेकिन क्यूबिट्स में क्या है, तीनों पे काम कर सकते हैं, दैट इज सुपरपोजिशन। और एंटेंगलमेंट मतलब कि एक दो क्यूबिट्स को साथ में जोड़ के काम करना ताकि इंफॉर्मेशन और जल्दी आ सके, मतलब और जल्दी काम हो सके, प्रोसेसिंग और जल्दी हो सके, तो उसको हम कहते हैं इंटेंगलमेंट। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स, ये क्वांटम टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने मिशन बनाया है, नेशनल क्वांटम मिशन। काय का काम करेगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, जिसका टारगेट है 8 ईयर्स का। 2023 से 2031 8 ईयर्स के लिए बनाया गया है प्लान। इसका एम क्या है कि इंडिया ग्लोबल लीडर इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, मतलब वी हैव टू मेक आवर नेशन एज अ ग्लोबल लीडर इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी में हमें हमारे देश को लीडर बनाना है। इसका एम क्या है? टू सीड, नर्चर एंड स्केल अप साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब हमें क्या करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करना है, साइंटिस्ट को बनाना है। किस फील्ड में? क्वांटम टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इन क्वांटम टेक्नोलॉजी।
देखो मिशन ऑल्सो प्लान्स टू इस्टेब्लिश 4 थीमेटिक हब। देखो इसमें टी हब, थीमेटिक हब, 4 हब बनाने की बात करते हैं। कौन कौन से हब? क्वांटम कंप्यूटिंग, मतलब क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करना है। कम्युनिकेशन जो होता है, मतलब जो बैंडविड्थ होती है, विड्थ जो होती है, तो कम्युनिकेशन किसकी हेल्प से हो? क्वांटम टेक्नोलॉजी की। सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, मतलब जो सेंसर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स में। उसके बाद मेट्रोलॉजी जो होता है, मौसम के बारे में जो जानकारी होती है, किसकी हेल्प से ले? क्वांटम। एंड क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग डिवाइसेस एंड मटेरियल्स में किसका यूज किया जाए? क्वांटम टेक्नोलॉजी का। तो अलग अलग हब बनाने की बात करता है कौन? ये मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन। देखो मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? 8 साल में इसमें क्या क्या करना है? पहला तो क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना है। मतलब ओवरऑल जो कम्युनिकेशन होता है किसकी हेल्प से हो? क्वांटम टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो। मतलब इस्टेब्लिश करना है सिक्योर एंड हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन, मतलब बैंडविड्थ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पैनिंग 2000 किलोमीटर, मतलब 2000 किलोमीटर का कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना है विद द हेल्प ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम कंप्यूटिंग, मतलब ऐसे कंप्यूटर्स डेवलप करना है जिनकी कैपेसिटी क्या हो? अराउंड 1000 क्यूबिट्स, प्रोसेसिंग कैपेसिटी 1000 क्यूबिट्स की हो, ताकि बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो है उसको क्या कर सके, ये मिली सेकंड्स में सोल्व कर सके। जो क्यूबिट्स जो होता है ना, क्यूबिट्स की सोल्व करने की कैपेसिटी, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसको निकालने की कैपेसिटी बहुत फास्ट होती है, मतलब बहुत फास्ट काम करते हैं कंपेयर टू हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटर से। तो इसलिए हम इस पर फोकस कर रहे हैं। फिर मैग्नेटोमेट्री एंड एटॉमिक क्लॉक, देखो एडवांसिंग द डेवलपमेंट ऑफ हाईली सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर फॉर प्रिसीजन मेजरमेंट्स एंड रिलायबल एटॉमिक क्लॉक्स। देखो क्वांटम टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? मैग्नेटोमीटर, मतलब जो मैग्नेटिक जो लाइंस रहती है, मैग्नेटिक फील्ड्स जो रहती है, उनको मेजर करना। और एटॉमिक क्लॉक, जो कि एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ में, उनकी हेल्प से टाइम को पता कर लेना। तो अगर उनकी हेल्प से टाइम का पता करते हैं तो उससे क्या होगा कि एक्यूरेट टाइम, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम, रियल टाइम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं, कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। फिर क्वांटम मटेरियल डिजाइन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी से, उसमें क्या का यूज किया जाए? क्वांटम टेक्नोलॉजी का। तो ये मिशन का एम है, इन चीजों पे फोकस करना है। सिग्निफिकेंस क्या होगा? देखो ग्लोबल लीडर, मतलब इंडिया को क्या बना देगा? एक बड़ा प्लेयर बना देगा। इंडिया डेवलप कर लेता है तो इंडिया विल बी द 7th नेशन, मतलब इसके पहले 6 नेशन है जिन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, इंडिया 7th बन जाएगा। एज अ मेजर प्लेयर इन बर्जनिंग क्वांटम टेक्नोलॉजी लैंडस्केप। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बूस्ट आएगा, मतलब हमारे के रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ाएगा ये क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड में, कम्युनिकेशन की फील्ड में, सेंसिंग और मटेरियल्स की फील्ड में। सिक्योर कम्युनिकेशन, देखो जो क्वांटम टेक्नोलॉजी से मिलकर अगर कम्युनिकेशन होता है तो जो एनक्रिप्टेड रहेगा, मतलब इतना एनक्रिप्टेड कि उसको डिक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल रहता है। अभी आसानी से हो जाता है, किसी भी चीज़ को हैक किया जाता है, आसानी से हो जाता है, मतलब आसानी से हैकिंग हो सकती है। लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी से अगर कम्युनिकेशन होगा तो उसको हैक करना, बीच में ब्रीच करना बहुत मुश्किल रहेगा। डेवलप क्वांटम नेटवर्क फॉर अनब्रेकेबल हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन बहुत हाई लेवल का। पावरफुल कंप्यूटिंग, मतलब 1000 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर्स बनाएंगे, 1000 क्यूबिट्स के कंप्यूटर बनाएंगे। तो टेकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बियॉन्ड क्लासिकल रेंज, मतलब जो क्लासिकल कंप्यूटर्स है उससे बहुत ही दूर, मतलब बहुत हाई लेवल के कंप्यूटर्स होंगे जो कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सेकंड्स में सोल्व कर देंगे। प्रिसीजन मेजरमेंट, देखो मैग्नेटोमीटर और एटॉमिक क्लॉक का यूज करेंगे इसमें, मतलब इनको बनाया जाएगा जिससे क्या होगा कि टाइम जो है, एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट जो है किसी चीज का, बहुत आसानी से और बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट होगा अलग अलग साइंटिफिक एप्लीकेशन में। इनोवेशन इकोसिस्टम, ये थीमेटिक हब्स बनाएंगे अलग अलग, जैसे कि हमने बात की कम्युनिकेशन, सेंसर्स, मटेरियल्स, थीमेटिक हब बनाएंगे जो कि कोलैबोरेशन करेंगे एंड एक्सपर्टाइज करेंगे अलग अलग सेक्टर्स में, मतलब इनका हर फील्ड में यूज़ किया जाएगा। हेल्थ हो गया, डायग्नोसिस हो गया, डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, अलग अलग फील्ड में क्या किया जाएगा? इनका यूज़ किया जाएगा। चैलेंजेस क्या है लेकिन इस मिशन में? देखो पुअर एक्सपेंडिचर, मतलब अगर हमारे यहाँ के जीडीपी का में अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें रिसर्च का तो बहुत कम है वो। तो इतने से कंट्रीब्यूशन से, मतलब इतने कम पैसे, अगर इतना कम फंड एलोकेट होगा तो किस तरीके से बनाया जाएगा? तो ये हमारे यहाँ एक चैलेंज है उसका। इंडिया कितना है? 0.64% है, बहुत लो है। अधिकतर अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज का देखेंगे तो 2% उनकी जीडीपी का R&D में रहता है कंट्रीब्यूशन। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कम है, मतलब लेस देन 40% है, जबकि 70% तक होता है डेवलप्ड नेशंस में। लेक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, देखो अगर नेशनल क्वांटम मिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी को बनाना कोई ऐसा ही
नॉर्मल बात नहीं है, इट इज़ अ रॉकेट साइंस। तो जहाँ पे मतलब क्या होगा, लोगों की बहुत ज़्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई, जो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड साइंटिस्ट रहते हैं उनकी ज़रूरत है यहाँ पे, ट्रेंड प्रोफेशनल्स की, तो वो हमारे यहाँ कम है, जैसे कि क्वांटम फिजिक्स में, कंप्यूटर साइंस में और इंजीनियरिंग में। However, India currently faces a significant skill gap due to inadequate training program and industry academia disconnect। मतलब हमारे यहाँ उस लेवल की एजुकेशन नहीं दी जाती है कि वो डायरेक्ट वहाँ से एजुकेशन के थ्रू इस फील्ड में काम कर ले, और इंडस्ट्री एकेडमी डिस्कनेक्ट, मतलब पढ़ाई, जैसे हम अभी एनईपी में बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री का कनेक्शन डायरेक्ट कैसे करवा देंगे, मतलब इंडस्ट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज का एकेडमिक से, मतलब कॉलेज इंस्टीट्यूशन से, ताकि बच्चे पढ़ाई करके डायरेक्ट उनको अपनी फील्ड में काम करने का मौका मिल जाए। तो वो अभी हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम पे इतना नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो ये अगर बनाना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सोफिस्टिकेटेड लैब्स होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होना चाहिए, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर फैसिलिटीज होना चाहिए। तो ये जो है हमारे यहाँ क्या है, अभी इस लेवल का नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, इस वजह से हम बनाने में थोड़ा पीछे है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब ओनरशिप के क्लियर राइट्स होना चाहिए, लाइसेंसिंग के क्लियर राइट्स होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, अगर प्रॉपर राइट्स रहेंगे, प्रॉपर गाइडेंस रहेगी तो इस पे काम करना आसान रहेगा। उसके बाद रेगुलेटरी लैंडस्केप, एडप्टिंग एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस एंड डेवलपिंग न्यू फ्रेमवर्क, मतलब जो ऑलरेडी रेगुलेशंस है उनको अच्छे से एडप्ट करना और नए फ्रेमवर्क्स बनाना, नए रेगुलेशंस बनाना, जो कि इस पूरे मिशन को, इस टेक्नोलॉजी को क्या कर सके, अच्छे से मैनेज कर सके। उसका साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, ensuring the development and adoption of quantum resistant cryptography is crucial to mitigate potential threat to existing। देखो हमें क्रिप्टोग्राफी, मतलब जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है, इसको क्रिप्टोग्राफी रेजिस्टेंट बनाना है, मतलब इस तरीके का बनाना है कि उसको कोई मतलब हैक ना कर पाए, उस चीज़ों को क्या करके कोई इन्फॉर्मेशन गेन ना कर पाए, मतलब इस तरीके का बनाना है हमें। अगर देखें तो अट्रैक्ट, हम क्या वे फॉरवर्ड और क्या कर सकते हैं इसमें, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाना है ज़्यादा से ज़्यादा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना है, टैक्स ब्रेक करना है, लोगों को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना है प्राइवेट पर्सन को कि वो आए और चीज़ में, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम टेक्नोलॉजी जो इसमें क्या करे, काम करे रिसर्च और डेवलपमेंट में। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमें यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप करना है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ, ताकि वो क्या कर सके, ये क्वांटम साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प कर सके और ज़्यादा इसके ऊपर वर्क करे। प्रमोट रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, को हमें एलोकेट करना है रिसोर्सेज टू डेवलप क्वांटम रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर इन वेरियस रीजन्स अक्रॉस इंडिया, मतलब रिसोर्सेज एलोकेट करना है ताकि डिफरेंट डिफरेंट रीजन जो है इंडिया के, वहाँ पे इसकी क्या बना सके, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। डेवलप क्लियर IP गाइडलाइंस, मतलब ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट फ्रेमवर्क बनाना है, ओनरशिप, लाइसेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्वांटम रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रॉपर गाइडलाइंस होना चाहिए। इसके अलावा डेडिकेटेड रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी होना चाहिए जो कि इसके ऊपर ही काम करे, इसके ऊपर डेडिकेटेडली फोकस के साथ काम करे कि हाँ इस मिशन के ऊपर वर्क हो रहा है, मतलब जो भी हमने डिसाइड किया है कि हमें टी हब्स बनाना है, हमें किन किन चीज़ों पे काम करना है, तो बॉडी उसके ऊपर पूरा लुक आफ्टर करे कि हाँ हो रहा है या नहीं, मॉनिटरिंग करे। फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब डेवलप करना है मैकेनिज्म टू ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडमिक रिसर्च एंड कमर्शियलाइजेशन, मतलब टेक्नोलॉजी अगर पता चलती है, कोई रिसर्च में अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती है, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी हो गए, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो गए, अगर वो नई टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी को सब जगह क्या करे, सब जगह मतलब जहाँ पे हमारे यहाँ वर्क हो रहा है वहाँ पे सर्कुलेट करे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे, ताकि उसके ऊपर मिल के काम किया जा सके। इन्वेस्ट इन क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी रिसर्च, मतलब क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी रिसर्च पे हमें फोकस करना है, मतलब फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम रेजिस्टेंट इंक्रिप्शन एल्गोरिथम टू सेफगार्ड सेंसिटिव डेटा अगेंस्ट, मतलब हमें क्या करना है, ऐसे वर्क करना है कि ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि ये जो डेटा है इससे रिलेटेड कहीं और बाहर ना जाए, डेटा सेंसिटिव होता है तो डेटा को प्रोटेक्शन के ऊपर काम करना है। तो इन चीज़ों पर अगर ध्यान देते हैं तो हमारा मिशन सक्सेसफुल बन सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा नेशनल क्वांटम मिशन, जो कि क्वांटम फिजिक्स के एक जो पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स पे क्या करता है, मतलब फिजिक्स का जो पार्ट है क्वांटम मैकेनिक्स उसके ऊपर वर्क करता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस मिशन। आई होप आपको समझ आया होगा। जय हिंद एंड थैंक यू।